सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को सादर स्पर्श नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस धरती पर इंसान के रूप में भेजा। इसके बाद अपने माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ, जिन्होंने जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया। और इसके बाद मैं अपने इस सिस्टम को लाने वाले दातो डॉक्टर लिमसियो जिन को सादर और स्पर्श नमन करता हूँ, जिन्होंने इतना बेहतर सिस्टम प्लेटफॉर्म लाकर लोगों को जिंदगी में स्वास्थ्य देने का और खुशियां देने का काम किया। इसके बाद जैक्सन कंपनी के प्लेटफॉर्म से जो रिसर्च प्रोडक्ट अपना लाए, लोगों को स्वास्थ्य मिला और मिल रहा और मिलता रहे, इनका ये विजन है। क्योंकि एक विजनरी इंसान ही इतिहास रचता है। आज के 30 साल पहले जो डॉक्टर लिम ने सपना देखा, उनका एक ड्रीम था कि हम लोगों को हेल्प प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अमीर आदमी एक बार अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता है। उन्होंने गरीब लोगों के बारे में सोचा, प्रिवेंशन के बारे में सोचा, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने मार्केट में लाया। इसके बाद मैं इंडिया के फाउंडर मेंबर प्रोफेसर सर एंड डॉक्टर रत्ना मैम को मैं सादर चरण पर नमन करता हूँ कि शायद आप इस सिस्टम में पहले आए और नहीं आए होते तो हम लोग यहाँ आज नहीं रहते। इसके बाद मैं अपने अपलाइन जो मुझे स्पॉन्सर किए अपने भाई को नमन प्रणाम करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उनकी वजह से। आज वो मुझे सही ट्रैक पर, सही प्लेटफॉर्म पर नहीं लाए होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं। क्योंकि 20 साल 18 साल टिकना किसी सिस्टम को, जब सिस्टम में दम रहती है तभी आदमी टिकता है। ये ऐसा सिस्टम है, प्रोडक्ट का बेस्ट सिस्टम है। इस प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है तभी हम टिक पाए। तो मार्केट में तो रोज कंपनियां आ रही हैं, जा रही हैं, प्रोडक्ट ला रही है, रैपरिंग कर रही हैं, दूसरे का प्रोडक्ट है रैपर अपना मार्केटिंग लेवल अपना लगा करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, कुछ दिन रह रही है फिर चली जा रही। क्योंकि जब हम इसको पाए, जैक्सन कंपनी को पाए, तो इसमें साफ साफ शब्दों में बताया गया, मुझे एक दो ही बात समझ में आई थी। यहाँ पीढ़ी एक बार आप जिंदगी में जब के मर के जो कुछ भी हैरानी परेशानी आए उसको कर देते हैं, तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आने वाली। क्योंकि हम भी बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करने वाले थे, तो हमने एक ड्रीम बनाया, अपना एक सपना जिद पाला कि नहीं मुझे एक काम करना है। मैंने वो काम करना चालू किया। इसके पहले कि मेरे जो स्टोरी थी आप लोग सुन चुके हैं, जो लोग नहीं सुने होंगे तो समझ जाएं कि मैंने बहुत परेशानियों का सामना किया हूँ, दिन रात देख किया हूँ, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात सब कुछ आई। लेकिन ये ऋतुओं का स्वभाव ये आएगी, रुकने वाली नहीं है। बरसात है तो बरसात होगा, जाड़ा है तो जाड़ा होगा, ठंडी है तो गर्मी होगा। अब इससे डरोगे तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा सकते। जब तक जिद नहीं है आपके पास है तब तक आपका सपना, जब जिद बना लोगे तब सपना, सपने के पीछे जब काम करोगे तो आपकी सफलता ऑटोमेटिक मिलती है। क्योंकि सफल आदमी ही सपना देखता, जो सफल होना चाहता है वही सपना देखता। और एक बात मैं ये कहता हूं कि सफल होने से कोई किसी को रोकता नहीं, न अपलाइन का दोष होता है, न डाउनलाइन का दोष, न अगल किसी का दोष, ना इसकी जिम्मेदार। किसी सफल आदमी आपको सफल बनाने में एक ही आदमी का हाथ होता है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। और असफल होने में एक ही आदमी का हाथ है, उसका जिम्मेदार आप खुद हैं। तो आपके अंदर कितना विश्वास है सपना पाने के लिए, आपका अपना ड्रीम पाने के लिए, कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, मेरे बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो। तो कोई करेगा, पड़ोसी नहीं करेगा, ना भाई करेगा, कोई नहीं करने वाला। आपका सपना आपको पूरा करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको तपना पड़ेगा। जो तपता है वही चमकता है, वो तो करना पड़ेगा। यदि एक पीढ़ी काम करके मेरी सब पीढ़ियां सुधर जाए, इतना बढ़िया सिस्टम कहाँ बताइए, आप सोच सकते हैं। उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। फिर आगे मैं अपने सभी बिजनेस पार्टनर लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, मालिक
आज मेरे साथ जितना लोग आए हैं, आएंगे, सबको सही रास्ता दिखाने का काम करिएगा, सबको स्वस्थ रखिएगा, सबको मस्त रखिएगा। क्योंकि हम अकेले चले थे, कभी हमारा विजन है, हम कभी अकेले चले थे। ये मुझे नहीं पता था, मैं कहीं कुछ रहता, जॉब करता, कुछ भी करता तो 1000-2000 लोगों के बीच में रहता। लेकिन आज मुझे एक सौभाग्य है, ये मिला कि 56,000 लोग मेरे साथ हैं इस समय। मैं मुझे प्राउड महसूस होता है कि 56,000 की टीम में कितना लोगों को मैं अच्छा एक प्लेटफॉर्म पाया, तब मेरे साथ लोग टिक पाए। मान के चलिए 10% लोग ही काम करते हैं तो 60,000 लोगों के घर में रिएक्शन की वजह से चूल्हा जल रहा, अच्छी सेहत मिले, अच्छा मान सम्मान मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्राउड था। मैं क्या कर पा रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना खुशी महसूस होती है अंदर से। आज मेरे जो लोग हैं खुश हैं, मैं सही चीज इन लोगों के साथ लाया। आप लोगों को फिर से मैं नमन प्रणाम करता हूँ, अपने सभी बिजनेस पार्टनर लोगों को, कि जिंदगी में कभी पीछे घूमकर मत देखिएगा, क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। इससे पहले मैं अपने ग्रेट अपलाइन मेंटर आर.डी. पटेल हैं मैम को सादर नमन करता हूँ कि डेली आप सुबह एक सिस्टम में यानी ऐसे सिस्टम के साथ आते हैं, डेली मोटिवेशन का काम होते हैं, सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं कि कैसे सफल। यही बड़ी बात है, गुरु तो मानना पड़ेगा, बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता। आप अकेला क्या करेंगे? बच्चा जाता है स्कूल में तो उसका भी गुरु होता है, टेक्निकल जॉब में कोई जाता तो उसका भी बॉस होता है, उसका भी गुरु होता है। हर जगह गुरु की जरूरत है, गुरु तो मानना पड़ेगा, क्योंकि एक सफल व्यक्ति ही सफलता का राज बता सकता है। तो हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन आर.डी. पटेल से एडासा मैम के लिए मैं प्रणाम नमन करता हूँ, उनके लिए तालियां अपनी तरफ से देता हूँ, आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, मेरे ऐसे अपलाइन मिले। इसके बाद डेली सुबह हम सभी लोग पार्टिसिपेंट एक साथ इकट्ठा होते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे की जानकारियों को हासिल करते हैं, लेते हैं। और इसी में है डॉक्टर अशोक सिंह वाराणसी से सर, आप डेली ईमानदारी, बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप सिस्टम पर आते हैं सर, टीएलएस ग्रुप पर, तो ये खुशी महसूस होती है कि हम लोग कुछ सीखने के लिए आ गए हैं और हमारे साथ अच्छे अच्छे मेंटर लोग हैं, हम लोग सीख पाए। आपको प्रणाम नमन सर। आज बात की जाए टीएलएस ग्रुप। एक दिन मैं अशोक सर से पूछा, सर टीएलएस का फॉर्म क्या होता है? तो उन्होंने बोला टीम लीडर सक्सेस। यहाँ सक्सेस लोगों की टीम है, सफल लीडरों की टीम है, और यहाँ से सफल लीडर बनाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। थैंक यू सर, आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने इतना बड़ा जो कदम उठाया है, आप बहुत दूर आगे जाए, क्योंकि हमेशा एक विजयी इंसान ही अपनी सफलता को हासिल करता है। और मैं अपने इंडिया और नेपाल के सभी बिजनेस पार्टनर लोगों को मैं फिर से नमन करता हूँ। क्या नेपाल की बात कर ले तो क्या वो लोग इतना लगनशील हैं, अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से काम निभाते हैं, और देखने में ये महसूस होता है कि जो देखिए सफलता पाना है तो काम तो करना पड़ेगा, बगैर काम का कुछ होने वाला नहीं जिंदगी में, और जो काम से पीछे भागेगा वो तो सफल नहीं, क्योंकि भगवान ने एक यहाँ जो भेजा है ना, तो इस धरती पर तो एक आदमी सफल होता है, एक आदमी असफल होता है, एक आदमी इतिहास बनाता है, एक आदमी गरीबी की जंजीर में जकड़ कर मरता है। भगवान ने आपको ये नहीं किया कि जो सफल हुआ तो उसको 2 हाथ 4 हाथ दिया, 4 पैर दिया, अलग से सिस्टम दिया, जो सिस्टम आपके पास वही उनके पास नहीं। तो इसमें किसी का दोष नहीं है। आप गरीबी की जंजीर में जकड़ कर मरना चाहते हो तो दोष आपका, किसी का दोष नहीं, क्योंकि जिद जुनून होना चाहिए। जब जिद जोश जज्बा जुनून की जो बात होती है तो सफलता पाने के लिए बहुत ही बड़ा मंत्र है, वो तो होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं, और मैं टीएलएस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जब से मैं जान पा रहा हूँ टीएलएस ग्रुप में देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं,
और बहुत ईमानदारी से लोग यानी अपने दिल की बात रखना चाहिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। हम भी सीख रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको, मैं 1 to 1 का प्रोग्राम बहुत धांसू करता हूँ, लेकिन ग्रुप का प्रोग्राम नहीं कर पाता हूँ। और ये अशोक सर की वजह है, हमारे मेंटर आरडी पटेल सर की वजह से मैं आज कुछ बोल पा रहा हूँ इस सिस्टम पर। मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जान पा रहा हूँ इतना लोग हैं सर। तो टीएलएस ग्रुप के चलाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार यादव सर को फिर से नमन। आज के हर इंसान की बात की जाए, हर इंसान की सोच होती है कि हम स्वस्थ रहें। आज के हर इंसान की सोच है कि हम स्वस्थ रहें और पैसा रहे, यानी हेल्थ अच्छा हो, वेल्थ अच्छा हो। अब देखते हैं इस धरती पर 2 तरह के इंसान। एक ऐसा इंसान है जिसके पास स्वास्थ्य है लेकिन पैसा नहीं। एक ऐसा इंसान है जिसके पास स्वास्थ्य है तो पैसा नहीं है, और ऐसा इंसान है जिसके पास पैसा है तो स्वास्थ्य नहीं। यानी इस जिंदगी को जीने के लिए क्या चाहिए? स्वास्थ्य और पैसा दोनों चाहिए। तो खुश रहने के लिए क्या चाहिए? स्वास्थ्य और पैसा, तभी आप खुश रह पाए। जिंदगी की 2 ऐसे जो अनमोल धन है, वो एक होता है स्वास्थ्य, एक होता है टाइम। तो इस प्रदूषित वातावरण की बात की जाए तो प्रदूषित वातावरण में स्वस्थ रहना तो नामुमकिन, क्योंकि इस प्रदूषित वातावरण में एक गरीब भी वही हवा ले रहा है, एक अमीर भी वही हवा ले रहा है, वही पानी, वही भोजन, सारा कुछ ले रहा है। तो हवा प्रदूषित है, भोजन प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, सूर्य प्रकाश की किरणें प्रदूषित और तनाव की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं। और शरीर को स्वस्थ रखना है, तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो किसकी जरूरत है? इम्यून सिस्टम। अभी इम्यून सिस्टम, अभी पीछे का जो समय गुजरा इम्यून सिस्टम पर बात हो रही थी कि जिनकी इम्यूनिटी काम कर रही वो बचेगा इस वायरस से, जिनकी इम्यूनिटी नहीं काम करे वो इस वायरस से नहीं, और बहुत सारे लोगों ने पता। तो इम्यून सिस्टम की दुनिया में, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए दुनिया में एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा पॉलीसेकेराइड की जरूरत होती है। पॉलीसेकेराइड, और दुनिया में सबसे ज्यादा पॉलीसेकेराइड कहीं पाया जाता है तो कॉकरोच होता है। कॉकरोच को देखें, नाली का कीड़ा जो होता है, और निकलता है तो बोलता है आई एम ए हीरो। उसी पॉलीसेकेराइड की देन है। अभी जो देखना है आपको तो उस नाली में कचरे में आप अपना हाथ डालिए और एक कॉकरोच को निकालिए, देखिए किस पर कचरा लगता है। ये पॉलीसेकेराइड की देन। तो क्या करेंगे आप? पॉलीसेकेराइड चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, तो कॉकरोच तो नहीं खा सकते, और कॉकरोच नहीं खाएंगे। इसके बाद पॉलीसेकेराइड सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। मालिक ने आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी का इस धरती पर भेजा है जिसके अंदर कॉकरोच के पास सबसे ज्यादा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, वो है गैनोडर्मा। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च किया हो प्रोडक्ट हम लोगों के यहाँ तक अवेलेबल हो पा रहा है। इसकी वजह सिर्फ डॉक्टर लिम सर है, क्योंकि उनका विजन बहुत पहले था। रोग पर तो सारी दुनिया, सारे डॉक्टर, हॉस्पिटल, सारा कुछ है, लेकिन बचाव के लिए क्या है? कुछ नहीं। तो उन्होंने जो विजन बनाया, जो सपना देखा, एक आम आदमी के लिए देखा, और आम आदमी तक 30 साल से लगातार कार्यरत एक सिस्टम चल रहा है। कई लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है स्वास्थ्य को लेकर, पैसे को लेकर। अब शरीर में जो बीमारी होने का कारण, तो उसका कारण क्या होता है, उसको सपोर्ट क्या चाहिए? शरीर को जैसे जो टॉक्सिन की बात हो रही है, हवा, पानी, भोजन, सूर्य प्रकाश के माध्यम से या तनाव के माध्यम से जो टॉक्सिन हमारे बॉडी में गया, उसका सही वे में डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे घर है, घर के अंदर कचरा को साफ करेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, और दूसरा मेंटेनेंस की जरूरत है।
यदि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, मेंटेनेंस हो जाता है, तो बॉडी सेफ हो जाती है। जैसे एक बाइक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाइक 1 लाख की बाइक है। इंसान का माइंड सेट है कि हम 1 लाख रुपये उस बाइक के लिए लगाए, तो बाइक को सही समय पर सही पेट्रोल की जरूरत है, सही सर्विसिंग की जरूरत है, समय समय पर मैकेनिक की जरूरत है। 1 लाख की बाइक को सोचने के लिए टाइम है, क्योंकि टाइम टू टाइम उसको सबको देना सही चाहिए, नहीं देंगे तो आगे नहीं चलेगी। लेकिन ये नहीं पता है कि उस बाइक को 1 लाख की बाइक को चलाने वाली 270 करोड़ की मशीन को जरूरत है कि नहीं। वो 50 लाख की गाड़ी रख दो, जब ये मशीन सही नहीं तो उसको चला नहीं सकती, सपोर्ट की जरूरत है। तो यदि बाइक की आप सर्विसिंग और मेंटेनेंस समय समय पर नहीं करवाएंगे तो क्या वो साथ देगी आपकी? नहीं। बाइक के बारे में सोच सकते, लेकिन अपने बारे में एक लोगों जो ये सिस्टम चलाया गया है डीएक्शन के माध्यम से, जो एक हेल्थ रिवोल्यूशन, स्वास्थ्य की क्रांति, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। कहा जा रहा है कि लोग एक दूसरे तक पहुंचाओ, एक दूसरे तक पहुंचाओ। अब यही काम हो रहा है, और बहुत ही बेहतर है जब एक गरीब के घर में ये प्रोडक्ट जाता है, जो लोग वो दुआ देते हैं, तो कितना आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हमने कभी कभी ये देखा कि मार्केट में जाने के बाद कुछ भी प्रोडक्ट नहीं निकलता है, किसी से बात नहीं हो पाती, तो शाम तक आते आते क्या होता है कि नहीं ठीक है कल देखें, क्योंकि ये 10:2 का फार्मूला इस सिस्टम का बहुत अच्छा है। क्योंकि इतना बड़ा जिसके पास पेशेंस होगा ना, और ये पेशेंस इसमें जितना है इस सिस्टम में, आपको आगे जाना है, आप चाह रहे हैं कि मेरा हर सपना पूरा, मेरी मनचाही जिंदगी जीऊं, तो आपको एक चीज पर पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और लगातार चलना पड़ेगा। अब वैसे देखा जाए तो अब सभी लोगों को पता हो चुका कि हमारी बॉडी ये जो कोशिका का बंडल है, सेल का बंडल है। अभी सीधी सीधी बात कर ले, जब डिटेल में नहीं हम जाएंगे, क्योंकि हम बॉडी से एक सेल को बाहर लेते हैं तो बीमार कौन होता है? सेल। जब हमारे बॉडी का सेल बीमार है तो शरीर बीमार है, सेल स्वस्थ है तो स्वस्थ है तो सेल स्वस्थ है, और बॉडी सेल डेड है तो बॉडी डेड है, सीधा सीधा इसका पाना। तो हमारे सेल को क्या चाहिए? डिटॉक्सिफिकेशन और मेंटेनेंस चाहिए। और जो सपोर्ट की बात आ जाती है बॉडी के सेल यानी बॉडी को, तो 5 स्टेप में उसका सपोर्ट होता है, जिसके हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा मेंटेनेंस हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन की बात किया जाए तो हमारे बॉडी में इतना नर्व है कि एक साथ काट करके ज्वाइंट कर दे तो 1 लाख किलोमीटर बन जाती है नर्व, और 1 लाख किलोमीटर नर्व में अच्छे ढंग से ब्लड सर्कुलेशन का वो होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो पॉलीसेकेराइड की बात हो रही है वही पॉलीसेकेराइड, और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, इस धरती पर सबसे ज्यादा कई एंटीऑक्सीडेंट है तो इसके अंदर गैनोडर्मा लूसिडम के अंदर, जो 8000 ppm में पाया जाता है। ऐसा एंटीऑक्सीडेंट दुनिया में किसी के पास नहीं कहीं मिले। फिर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छा ऑक्सीजन मिले। यह सब सपोर्ट कहां से मिलेगा? डॉक्टर के पास नहीं। इसका सही जवाब है इस धरती का सबसे ताकतवर प्रोडक्ट मेडिसिनल प्रोपर्टी जो है गैनोडर्मा, क्योंकि सही डिटॉक्सिफिकेशन हो, मेंटेनेंस हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन, ये सही वे में मिलेगा। अब हम जैसा खुराक देंगे इस बॉडी के सेल को, वैसा एनर्जी बनाएगा। यानी बॉडी का सेल का खुराक है न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन। जब आप अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अच्छा ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बेड देंगे तो बेड प्रोवाइड,
जिम्मेदारी आपकी है, शरीर आपकी है, लीवर हार्ट किडनी सारा कुछ सिस्टम आपका, तो आपको सोचना पड़ेगा, कोई नहीं सोच। तो ये सब प्रोडक्ट गैनोडर्मा द्वारा मिश्रित हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उस प्रोडक्ट को जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए आप सपोर्ट करें। और मैं इतना बता रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने वाला वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी डिएक्शन कंपनी है। इस डिएक्शन कंपनी एक डिएक्शन कंपनी है, और डिएक्शन कंपनी ने वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। अभी आप लोगों को कोई शक, शिकवा, शिकायत हो, उसको दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। जब चाहते हैं कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा मैं दूंगा अपने पीढ़ी को, तो दिल से लग जाइए और काम जम कर कीजिए, आपका सपना जरूर पूरा। तो इस प्रोडक्ट के द्वारा हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं जैसे बने हुए, जैसे आपका टूथपेस्ट हुआ, साबुन हुआ, चाय हुआ, बेसिक रोटी हुआ, हमारा आरजीजीआर हुआ, सब में पड़ा हुआ। आप अपने पॉकेट के हिसाब से, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को जिंदगी डेली के दिनचर्या में कंज्यूम करें। आज का मेरा जो टॉपिक है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। क्योंकि एक सुई भी बनती है कंपनी में तो कंज्यूमर के लिए बनती है, जहाज भी बनती है तो, क्योंकि रिटेलर के बाद कंज्यूमर उसमें सफर करता है, तो बाइक भी बनती है तो कंज्यूमर के लिए, यानी सारा कुछ जो कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर की 3 मार्केट होती है, एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है, एक ई कॉमर्स मार्केट होती है, और एक डायरेक्ट मार्केट होती है। ट्रेडिशनल मार्केट में देखा जाए जो कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उसके रॉ मटेरियल का खर्च, ऑफिस का खर्च, उसके हेल्पर लेबर का खर्च, उसकी प्रॉफिट, तो कहती है मैं मेरा सब टोटल 40% जा रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट 40% में उसका सारा कुछ, और 60% में जो बैठे हुए बिचौलिए हैं, जैसे होलसेलर हुआ, डीलर हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ और रिटेलर हुआ, इसके बाद कंज्यूमर आता है। क्योंकि कंज्यूमर राजा है, हम लोगों को यही बताना कि आप राजा हो, उनको पता नहीं है जो 60% है ये बिचौलियों के बीच में जा रहा है और कई पीढ़ी से जा रहा है। होलसेलर का कुछ रेशियो परसेंटेज होता है, कुछ डीलर का होता है, कुछ जो प्रचार करते हैं टीवी पर उनका होता है, और लास्ट में रिटेलर का होता है। और पाता कितना है कंज्यूमर, यहाँ 0% पाता है। मानकर चलिए एक फैमिली में 25,000 सालाना का खर्च जा रहा है, उसमें उसको जैसे चाय हुआ, साबुन हुआ, पेस्ट हुआ, अदर प्रोडक्ट को लेकर, और 50 साल तक वो फैमिली उस दुकान को पकड़ा हुआ है, कहीं जो ट्रेडिशनल मार्केट को पकड़ा हुआ है। 12 दूना 24, 12 25 60, 25 25 125, देखा जाए तो 12.5 लाख का 50 साल की उम्र में ट्रेडिशनल मार्केट को उनको एक कंज्यूमर दे देता है। अब ऐसे कई पीढ़ियां कब तक से आ रही हैं, आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ट्रेडिशनल मार्केट में 1 साल कोई दुकान, 2 साल के बाद तीसरी दुकान आराम से खोल देता है, क्योंकि इतना प्रॉफिट होती है। क्योंकि यहाँ क्वांटिटी पर काम होता है, जिसके पास जितना क्वांटिटी कंज्यूमर है उतना ही उनका प्रॉफिट है। यहाँ से सारे जो प्रोडक्ट लेते हैं सब हेल्थ इश्यू, यानी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कंज्यूमर को ये भी पता है, लेकिन वो क्या करे उसको मालूम नहीं, वो आराम से लेता है। दूसरी मार्केट जो होती है ई कॉमर्स की होती है। ई कॉमर्स में देखा जाए जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, अभी एक बहुत तेजी से बढ़ा है, लोगों के बीच में घर बैठे बैठे सामान आ जा रहे। वहां भी कंपनी ई कॉमर्स में, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजॉन हुआ, जो प्लेटफॉर्म है,
अपने को क्राउड तैयार करते हैं, उस पर किसी कंपनी का यानी हर कंपनी का प्रोडक्ट ला कर रख देते हैं, और वहां भी कंपनी कहती है मेरा सारा टोटल खर्च प्रॉफिट के साथ 40% जा रहा, 60% में इन लोगों को दे। तो यहाँ ई कॉमर्स वाले चालाक निकले, बोले कंज्यूमर की कमजोर नस क्या है। देखिए भैया, एक पर एक ऑफर मिल जाता है ना, आदमी आराम से प्रोफिट हो जाता है। नहीं, कंज्यूमर की कमजोर नस ट्रेडिशनल वालों को, ई कॉमर्स वालों को पता है। उन्होंने 60% लेकर के बोला चलिए 10% में कंज्यूमर को ऑफ कर देता हूं, और कंज्यूमर आराम से खरीदता, उनके घर डिलीवर हो जाते 10%। जो थर्ड स्टेप पे आता है आपका डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर है जो देखा जाए जो कंपनी प्रोडक्ट को यानी कंपनी टू कंज्यूमर प्लग किया जाता है। तो इसमें भी कंपनी कहती है अपना 40 या 35% रखकर वो 65% जो बचता है वो पूरे सिस्टम के माध्यम से प्रोवाइड करती है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर से सवाल जवाब करना है कि तुम ट्रेडिशनल मार्केट में रहना चाहते हो, ई कॉमर्स मार्केट में रहना चाहते हो, या डायरेक्ट मार्केट में रहना चाहते हो। क्योंकि हम लोगों का मिशन ही ऐसा, हेल्थ का मिशन। हम लोगों की जिंदगी बचाने का बीड़ा हम लोगों ने लिया है कि वो स्वस्थ रखेंगे, पैसे वाले बनाएंगे उनको। तो आपको तो ये काम करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उसी का हम लोगों को पैसा मिलता है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हम ही है जो 65% या 70, अभी हम बता दें अदर मार्केट में जो कंपनियां हैं, रॉ मटेरियल किसी का और कंपनी का रहता है, प्रोडक्ट किसी का और का रहता है, रैपर किसी और का नहीं, रैपर इनका रहता है, मार्केट बाय रैपर ही है, ये फला फला। तो स्वाभाविक है इनको ज्यादा से ज्यादा बेयर करना पड़ता होगा। 45% भी देते हो तो 55% इनका भी प्रॉफिट है, उसमें आप बताइए कितना दे पा रहे हैं अपने डायरेक्ट। लेकिन हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारी कंपनी डीएक्शन कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का रिसर्च है, खुद की रैपरिंग है, खुद की मार्केटिंग है, खुद का सिस्टम है, खुद का बैकग्राउंड है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली। अब हमारी कंपनी का 71% दे पाती है। अब एग्जाम्पल ले लिए, जैसे हम एक भाड़े के घर में है और एक अपने घर में है, भाड़े वाला हर 11 महीने बाद एग्रीमेंट करेगा, लेकिन हम अपने घर में है तो एक बार हमारा घर बनना, पूरी लाइफ पूरी जनरेशन हम उसमें रह सकते। ये होती। तो आम कंज्यूमर से सवाल यही करना है कि आप भाड़े के घर में रहना चाहते हो, या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, या खुद के घर में रहना चाहते हो। तो इस तरह देखा जाए हमारी जो कंपनी हमें करना का एफएमसीजी की बात है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात होती है, वहां भी प्रोडक्ट खरीदे, वहां से हेल्थ का इशू प्रॉब्लम लिया जाता है, तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती है वहां से। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है एफएमसीजी, हेल्थ फास्ट मूविंग गुड कंज्यूमर्स। आप हमारे यहाँ से चाय यूज करते हो तो आप स्वस्थ होते हो, पेस्ट यूज करते हो स्वस्थ होते हो, साबुन यूज करते हो सब स्वस्थ होते हो, कॉफी पीते हो स्वस्थ। और ब्रांड बदलो जिंदगी बदले। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, आप स्वस्थ रहें, तो डीएक्शन का ब्रांड बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। फिर सिस्टम में आ जाओगे, आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन हमारी। अब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं। डिजिटल आया, तरक्की किया, लेकिन बेरोजगारी बढ़ा दिया, बढ़ गई बेरोजगारी। पहले 1 एकड़ खेत, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 एकड़ खेत में पहले 50 मजदूर काम किया करते थे। आज एक ट्रैक्टर आ गया, इनको ट्रैक्टर आ गया और अकेला ट्रैक्टर पूरा काम करते रहे, यहाँ से भी बेरोजगारी बढ़ी। पहले पीसीओ हुआ करता था, वहां लाखों लोगों की जिंदगी जीविका चलती थी। फिर मोबाइल आ गई, वहां से लाखों लोगों की
बेरोजगारी बढ़ी। पहले मोबाइल में मोबाइल रिचार्ज हुआ करता था कूपन द्वारा, अभी क्या हो गया, गूगल पे, फोन पे, अदर के माध्यम से ऑनलाइन हो जा रहा है। यहाँ भी लाखों लोग बेरोजगार। पहले बड़ी कंपनी एक काम को करने के लिए 500 वर्कर आया करते, काम किया करते थे, उनके घर की जीविका चलती थी। और आज एक डिजिटल मशीन आकर के 500 लोगों को बेरोजगार कर दिया। जो बेरोजगारी है चरम सीमा पर। क्यों घबरा रहे हैं? ट्रेन को रोबोट चलाएगा, ट्रेन को रोबोट चलाएगा, चलाएगा नहीं, चला रहा है। अभी एक किसी भी विभाग में वैकेंसी 1000 की निकलती है तो वहां 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और भर्ती कितना लोगों की होती है? 1000 लोग। अभी आगे ये भी दिन आने वाला कि 500 वैकेंसी निकले, 50 लोग फॉर्म भरे, भर्ती कितना लोग? 500 लोग। तो आज की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन, जो एमएलएम सेक्टर को कवर करती है, अभी जो उसका बिजनेस का जो टर्नओवर है जो आने वाला समय में है, मैं 2025 तक बता रहा हूँ 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है। 22 चल रहा है, 25 की बात। आज के इंसान से अभी हम लोग आज कितना पार्टिसिपेंट है? 36 लोग।